हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टैली में प्राइस लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो आइए अपने चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग अब स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि टैली में हम लोग लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो आइए अपना चलते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, आपको यहाँ टैली ERP 9 में कुछ इस तरह का मेरा कंपनी बना हुआ है, जो कि कंपनी का नेम मेंशन किया गया है माँ सरस्वती, जो कि आपके इस लिस्ट में मिलेगा नेम ऑफ कंपनी, यानी जो आप कंपनी बनाए हुए हैं। यहां तक भी आपको मिलता है यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी लास्ट डे आप एंट्री किए हैं या नहीं, तो आपका एंट्री यहाँ नहीं किया गया है। अगर आप किए होते ना तो आपका डेट भी मेंशन करता। सो आपके स्क्रीन पर यहाँ मिला करंट पीरियड, यानी 1/4 का एक कंपनी फाइनेंशियल ईयर होता है, और एंडिंग ईयर क्या होता है 30 मार्च होता है। और यहाँ पर 1/4 का यहाँ पर करंट डेट भी बताया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज हम प्राइस लिस्ट का काम कैसे करेंगे। देखिए, प्राइस लिस्ट का काम करने के लिए सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर जाना होगा, यानी प्रेस करना होगा F11 F2। जैसे F11 F2 प्रेस किए ना, तो हमारे स्क्रीन पर आया एक कंपनी का फीचर, जो कि यहाँ पर लिख रहा है इन्वेंट्री फीचर। तो यहाँ पर इसमें जैसे हम इंटर मार के आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक मिलता है यहाँ पर सेल मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स करके दिया हुआ है। सो जैसे इसको हम यस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लिस्ट नजर आएगा कि आपको यहाँ पर लिस्ट क्या बनाना है। तो आज तो हम जानने वाले हैं प्राइस लिस्ट के बारे में, तो क्यों ना हम प्राइस लिख दे। तो यहाँ पर हम प्राइस लिस्ट भी लिख सकते हैं और या लेबल्स भी लिख सकते हैं। यानी हमने कुछ इस तरह का दे दिया है, और इंटर प्रेस करके ना Ctrl A के माध्यम से हम इस घर से बाहर निकल गए। यानी Ctrl A का मतलब होता है टैली में क्या होता है, सेव होता है। तो यहाँ पर बात यह है, हमने तो कंपनी के एक फीचर में यस कर दिया है, पर इसका एंट्री कहाँ पास करेंगे। तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अकाउंटिंग इन्वेंट्री में जाइएगा ना, यहाँ पर लिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा ना, तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका प्राइस लिस्ट तो नजर आ रहा है पर हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि जब आप अपने एरो के माध्यम से आइएगा ना, तो वहां तक नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आखिर क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट प्राइस यानी आइटम से रिलेटेड है, तो आइटम आपका बना नहीं है, तो ही तो नहीं आया है। अब रहा बात ये आइटम बनेगा कैसे, तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं ना कि आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम में जाना पड़ता ही है। तो जैसा अगर इंटर प्रेस कर लेना, तो यहाँ पर आइटम में बताया जाए सिंगल स्टॉक आइटम। क्या आप सिंगल बनाना चाहते हैं क्या, तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो आपको जैसे अगर इंटर प्रेस करें ना, अगर कोई एक आइटम का नेम मेंशन करते हैं, जैसे हमने रख दिया शुगर, तो हमने शुगर तो लिख दिया, इंटर भी प्रेस कर दिया, और अंडर भी दे सकते हैं। फिलहाल नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, पर आपका यूनिट देना जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं दीजिएगा ना, तो ये देखिए ना, आपके पास आपके साथ ये होगा, क्वांटिटी के पास कर्सर नहीं आएगा। ये देखिए कहाँ आ गया, यानी गलत हुआ है ना। तो आप घबराएंगे नहीं, बैक स्पेस से जाएंगे और यहाँ पर यूनिट बनाएंगे। और यूनिट में क्या बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर यूनिट में बनाएंगे केजी, पीस के, मतलब इससे रिलेटेड जो भी आप मन करे ना। जैसे पीस में अगर आप शुगर जो है, अगर आप जैसा भी ले रहे हैं, जैसे यहाँ केजी के रूप में ले सकते हैं, क्विंटल ले सकते हैं, जो भी आपका मन है सो पीस ले सकते हैं। तो आपको जो मन है सो आप ले सकते हैं। तो चलिए ना, हम यहाँ पर केजी ले लिए, Ctrl A भी कर लिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, और यहाँ इंटर प्रेस करके आएंगे। अभी तो कोई हम परचेज भी नहीं किए, ना ही सेल करें। क्यों हम काम करेंगे, क्यों हम क्वांटिटी देंगे, कोई बात नहीं, हम तो शुगर तो बना ही लिया, Ctrl A भी कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर Ctrl A तो करके हम बाहर भी निकलना चाहते, ताकि देख ले कि यहाँ पर मेरा प्राइस लिस्ट यहाँ पर हाईलाइटेड है कि नहीं। देखिए, केवल एक आइटम का नाम मेंशन किए ना, तो यहाँ पर हमको नजर आ गया क्या, प्राइस लिस्ट। और क्यों ना और भी बना ले, तो आपको जो जो सेलिंग करना है ना, आपकी दुकान में जो जो आइटम्स है ना, सो उसका नेम मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर तो यहाँ पर PARLE पार्ले ना, पार्ले जी हमने कर दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर पार्ले जी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। और ये पार्ले जी हम ना पैकेट के हिसाब से लेना चाहते हैं जी, तो क्यों ना हम पीस लिख दें। तो Ctrl A कर दिए, और ये देखिए ना, यहाँ से भी Ctrl A देकर ना हम बाहर निकल गए। यानी ये मेरा 2 काम हो चुका है। सो आइए हम 2 काम करने के लिए अपने चलेंगे प्राइस लिस्ट में, ताकि ये भी हम सेट कर दे।
ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्राइस लिस्ट पर, जैसे हम यहाँ पर हम क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे ना तो आपको यहाँ पर पूछेगा स्टॉक आइटम का नेम के रूप में ऑल। तो ऑल क्यों ले रहे हैं? ताकि और भी जितने आइटम्स बने होंगे ना सब के सब लिस्ट में आ जाएंगे। तो हमने ऑल पर ये इंटर प्रेस कर दिया। कर है प्राइस लेवल में क्या बनाए थे? हमने बनाया था प्राइस लिस्ट, जो कि इसके पहले आपको दिखाए भी थे। जैसा क्लिक करेंगे इंटर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कब से ये अप्लीकेबल हो रहा है। तो आप जो आपका एक यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ कंपनी का स्टार्टिंग डेट चल रहा है तो आप ये कुछ भी दे सकते हैं जो अभी आपका डेट है। तो आप यहाँ पर इंटर प्रेस कभी कर सकते हैं। देखिए आपका प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ प्राइस लिस्ट का एक पेज ओपन हो गया है। अब आपको इसी पार्टिकुलर्स में ना ये इसका विवरण कुछ देना है। जैसे एग्जांपल हम शुगर ले लेते हैं। शुगर आ गया, लेकिन शुगर आया कुछ कंडीशन लगेगा। इस कंडीशन में यही होगा, अगर बोले तो ये लेस देन के रूप में हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर शुगर ना कोई मान लीजिए 50 केजी से कम खरीदता है ना, ये लेस देन बोले तो कम, जो भी आपका नंबर हो ना, जो भी आपका नंबर हो इससे कम, क्योंकि यहाँ लेस देन में काम हो रहा है, इससे कम, ये नहीं 50 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन दिख रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो है 50 से कम हो ना तो पता है उसका रेट क्या देना चाहते हैं, वो तो हम 80 के हिसाब से देंगे भाई, जो 50 से नीचा खरीदेगा। और ये इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस कर दिए। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि 50 से ज़्यादा अगर होता है ना, अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पर चेंज होने वाला है। ये अगर ये कंडीशन चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 50 से ज़्यादा होता है ना, 50 और 100 के बीच में रहता है ना, तो पता है उस लड़का को ना हम 2 रुपया कम ही ले लें, 1 रुपया कम ले लें, तो 79 ले लिए, इंटर प्रेस कर दिए। अगर पता है अगर मेरी दुकान में आया कोई 100 केजी खरीद रहा है ना, 100 केजी से लेकर 200 केजी तक लेता है ना, तो उसको हम कंडीशन में यही कहेंगे कि भैया जाइए आप 75 को लगा देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप माल खरीद रहे हैं, यानी कुछ इस तरह का। तो आप इंटर प्रेस यहाँ से कर देंगे, यानी आपका कंडीशन आपके मतलबी अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। अगर 200 केजी से अगर हम बात करें 300 का ना, तो आप 300 भी ले सकते हैं, और 300 तो बहुत ज़्यादा ले रहा है ना, तो क्यों ना इसको हम 72 के भाव से लगा दें। तो हमने ये चीज़ को सेट कर दिया है। वैसे आपको एक और आइटम का बनाना है तो यहाँ पर आएंगे और वैसे इसका भी वही काम करेंगे। अब ये लिख देखिए ना, पार्ले जी ले लिया हमने। पार्ले जी का यही है कि अगर कोई 2 पैकेट लेता है ना, अगर 2 पीस अगर लेता है तो उसको कहेंगे कि देखिए जी आपको 5 के भाव से लगा देंगे। अगर यही यानी 2 और मान लीजिए 10 कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 2 और 10 पीस अगर लेता है ना तो जाइए आपको 4 के भाव से लगा देंगे। ऐसे कंडीशन जो है ना आप अपने मतलब अनुसार लगा देंगे, और यहाँ तक मेरा ऐसे ही अपना कंप्लीट कर लेंगे जो भी आपका कंडीशन होगा। बस शर्तें और कुछ नहीं। ये तो हमने लिस्ट तैयार किया है ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना हो, और इसका भी प्रिंट करके अपने दुकान में लगा सकते हैं कौन कितना का है। पर यहाँ पर नहीं, अगर हम लॉजिक यानी और भी लॉजिक लगाएंगे ना तो सबसे पहले इसको कंट्रोल ए के माध्यम से हम सेव कर लेंगे और इस घर से भी बाहर निकल जाएंगे। देखिए हम तो ये लगा चुके हैं, अब मेरा कंडीशन कुछ अलग है। मेरे दुकान पर किसी कस्टमर आया जो कि आपको यहाँ पर सेल करना है, क्योंकि सेल में ही तो कंडीशन होता है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे देंगे। तो यहाँ पर सेल में आ गए, कोई भी रेफरेंस नंबर दे देंगे, इंटर प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर बताया जा नेम, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम क्या हो सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि इस खरीदने वाला इंसान का नेम मेंशन करना। तो आपको यहाँ पर देना होगा, तो हम क्या दे दें, तो Alt+E, क्योंकि जब हम नाम कुछ लिस्ट से लिखते हैं ना तो स्पेलिंग का एरर आता है। तो यहाँ पर घबराएंगे नहीं, उस पल में क्या करेंगे, उस पल आपको Alt+E करना होगा और यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे। हमने यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया राधिका। राधिका आई है खरीदने के लिए जी, तो खरीदने के लिए आपको यानी सेल करने वाली है जी, तो आपको यहाँ पर क्या होगी, संडी डेप्टर्स होगी, और इंटर प्रेस कर लिया। वो क्या है, तो लिस्ट है भाई, तो हमने लिस्ट ले लिया और यही कंट्रोल ए के माध्यम से हमने सेलेक्ट भी कर लिया और कंट्रोल ए के माध्यम से बाहर भी निकल गया सेव करके। तो यहाँ पर आ गए हम, अब माल सेलिंग करेंगे। अब यही राधिका, यानी राधिका जो है, अब पूछेंगे राधिका तुम क्या ले रही हो। अगर राधिका बोलती है कि सर बताइए ना कि शुगर कैसे है, तो अब इंटर लेंगे और पूछेंगे कितना केजी लेना है। तो
जैसे हम यहाँ पर अगर देते हैं ना, अगर 30 दे दिए, इंटर प्रेस करेंगे ना, तो देखिए ऑटोमेटिक हमको रेट भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमको बाय डिफॉल्ट यहाँ रेट आ चुका है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे ना, राधिका से बोलेंगे कि राधिका देखिए अगर 30 kg ले लीजिएगा ना तो 80 के भाव से लगेगा, अगर ये 50 kg नहीं 100 kg लीजिएगा ना तो कुछ आपका कम मिल जाएगा, 75 के भाव से लगा देंगे। अगर इससे ज़्यादा भी लीजिएगा ना तो आपको और भी रेट आपको कम मिल जाएगा, ये देखिएगा। तो हमको ये देना नहीं पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सीखा कि टैली में प्राइस लिस्ट कैसे बनाएंगे। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया, और ये वीडियो समझ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।